बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर और मैं हूं दो चांद। आप सब लोगों को ईद मुबारक। ये कैसा रहेगा कि हर एक दिन ईद हो? वाह। सीरियसली अगर ज़िंदगी में हम चाहें तो हर एक दिन को ईद मना सकते हैं, मगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ज़िंदगी पूरी की बात कर रहा हूँ मैं, आज या अभी की बात नहीं। हाँ, चूँकि ये क्यों नहीं हो सकता? चूँकि इंसान की ज़िंदगी में जुदाइयों के लम्हे आते हैं, इंसान बिछड़ जाते हैं। अभी आप लोगों को पता है फ्राइडे को हमारा PIA का एरोप्लेन क्रैश हुआ, जिसमें कितने प्यारे लोग चले गए, दुनिया में छोड़ के चले गए। मेरे पास वीडियो मैंने देखी थी, मतलब जब जहाज़ अभी गिरने वाला था, जहाज़ गिरने से अभी कुछ शायद 2-3 मिनट पहले की वो वीडियो थी, शायद मैंने देखी। उस वीडियो में सब लोग चिल्ला रहे थे, अल्लाह अल्लाह हम मरने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह। सीरियसली आप दैट्स रियली सो डेंजर वीडियो। क्योंकि उन लोगों को पता था मौत हमारे सामने आ चुकी है और अब बचने का कोई चांस नहीं है। शायद चंद ऐसे लोग भी होंगे जिनके लब से ये निकले होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शायद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रोज़े रखे होंगे, उन लोगों ने जो रोज़े में होंगे। शायद बोलते थे कि 100 लोग थे वहाँ पर एयरप्लेन में। उसमें से अगर हम कहें कि 10 या 20-30 ऐसे लोग भी होंगे जिनके रोज़े होंगे, और फ्राइडे के रोज़े में अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। और बेशक बहादुर लोग थे, बहादुर थे। वाक़या तो एक मुझे बड़ा मतलब लगता है, मतलब एक आनम एयर होस्टेस थी जिसकी मतलब फैमिली की वो सहारा थी। उसकी माँ बोल रही थी वो बेटी नहीं थी मेरी, बेटा था। उसका भाई भी कह रहा था कि मैं जो भी विश करूं वो मेरी पूरी करती थी। अब उसका सहारा चला गया। ज़िंदगी में सहारे तो चले जाते हैं, इंसान ज़िंदगी में डिपेंड होना चाहिए। ट्राई टू लिव ऑन आवर पाथ, अपने रास्ते अपनी सड़कें खुद बनाएं। और मुख्तसर ये बात करेंगे, गम उदासियाँ साथ लेके चलेंगे हम, ईदें मनाएं, खुशियाँ मनाएं। जब इंसान को ये पता चल जाता है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, ज़िंदगी के लम्हात ये फिर नहीं मिलते हैं। जो अपने अक्सर मैं लेक्चर में बोलता रहता हूँ, अक्सर पे आज मैं फिर बोल लूँगा कि प्रोफेसर होता है जो एक एप्पल लाता है, मतलब एप्पल का दर्जन लाता है, एप्पल का दर्जन लाते ही क्लास में एंटर होता है और सारे स्टूडेंट को बोलता है, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? डिड वी फाइन? तो प्रोफेसर होता है वो सारे स्टूडेंट को एक एक एप्पल देता है। तो कुछ हमारे जैसे जज्बाती स्टूडेंट समझते हैं, हाँ आज तो पार्टी हो गई। कोई कहता है सर आई वो कंप्लेन, क्या हुआ? सर इसमें तो दाग है, मुझे दूसरा एप्पल दो। कोई कहता है सर टिश्यू पेपर हो तो साफ़ करके खाना है। कोई कहता है सर अगर पानी हो तो धो के खाना है। कोई कहता है सर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे साफ काट के खाएं। खैर जैसे तैसे करके वो दिन गुजर जाता है। और फिर एक नया दिन, नई सुबह हर उन लोगों का इंतज़ार करती है जो जीते हैं। एनीवे, सुबह एक बार फिर सेम प्रोफेसर वही एप्पल डजन लाता है और अपने क्लास वालों को देता है, मतलब उनके स्टूडेंट को देता है और कहता है ये लो एक बार फिर एप्पल खाओ। तो इस बार वो प्रोफेसर देते ही वो कहता है रुक जाओ सब लोग, आज जो मैंने आपको वो एप्पल दिया है वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी एप्पल है। हुज़ूर आप ज़रा सोचें, जब आपको ये बताया जाए कि आप जिस बंदे से मिलने वाले हो उस बंदे से आपकी आखिरी मुलाकात है। सपोज एग्जांपल आपका जो डैड है, आप उससे मिलने वाले हो, आपको ये पता नहीं है, खुदा न खास्ता जो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था अगर उसमें आपका डैड हो जिससे आपकी आखिरी मुलाकात हो, तो आप ज़रा सोचें, आपको तो पता नहीं है कि ये क्रैश होगा या नहीं होगा, ये तबाह होगा या नहीं होगा। ज़िंदगी में हमें पता नहीं होती है। मैंने एक फ़ोटो देखी थी, उसकी माँ थी जो अपने बेटे को
चुमी दे रही थी, मतलब बोसा दे रही थी। उसको ये पता नहीं था कि मेरे बेटा की आखिरी बोसा होगा और ये मेरे बेटे से आखिरी मुलाकात होगी और ये जा रहा है। ज़िंदगी में हर एक लम्हा, हर एक मोड़ आखिरी लम्हा मोड़ होता है। इसे हमें पता नहीं चलता है कि आने वाला वक्त होगा भाई या नहीं होगा। तो यही बात है, लाओ शर्मा कहता है ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एपिल है। तो लाओ शर्मा कहता है ये ज़िंदगी भी एक आखिरी एपिल है। लाओ शर्मा कहता है ये ज़िंदगी आखिरी है। हाँ हुजूर आला, ज़रा सोचें, आपको जब पता चले कि ये ज़िंदगी का आखिरी एपिल है तो आप उसे कैसे खाएंगे? पहले तो आप उस एपिल को गौर करके देखेंगे, आप कहेंगे ओह या अल्लाह, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एपिल है, इसके बाद मुझे फिर कभी एपिल नहीं मिलना, या इसके बाद फिर कभी ज़िंदगी नहीं मिलनी है। जो ये ज़िंदगी है ये आखिरी है, इसके लम्हे, इसके घड़ियाँ सब आखिरी हैं। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हम लोगों से ताल्लुक़ तोड़ते हैं, हम लोगों के दिल रंजिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? वाय वाय, क्यों लोगों के दिल दुखाते हैं? आ गया है ईद, आ गए हैं एक बार फिर खुशी के लम्हात। जो रूठे हुए हैं, जो लड़े हुए हैं, जाए उन्हें मना लें, उनको ईद का इनवाइट करें, उनको अपने पास बुला लें, उनको मना लें, उनको एकदम फाइन कर लें। यारा ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, रिश्ते ताल्लुक ना तोड़ो। यार पता नहीं चला ना, कितने लोग सोच रहे थे कि ये हम जहाज़ में जा रहे हैं, खुशियाँ लेके जा रहे हैं, लोगों के सपने थे। मैंने एक पढ़ी थी पोस्ट, उसने कहा था कि आफ्टर 2 months आफ्टर लॉकडाउन, उसके बाद में जा रहा हूँ, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। और उसको ये पता नहीं था कि ये मैं जा रहा हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो जाना है। हुज़ूर अल्लाह, ज़िंदगी में हमें पता नहीं चलता है कब बात आखिरी होती है, कब मुलाकात आखिरी होती है। इस खुशी के लम्हात में, इस खुशी भरे माहौल में आओ सब फिर एक हो जाएं, गरीबों की साल लहें, गरीबों का एहसास करें। हम तो ईद खुशियाँ बड़े जश्न से मना लेते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ कपड़े खाने के लिए नहीं होता है, जिनके पास ईद करने के लिए नहीं होता है। हम आस पड़ोस का भी ख्याल रखें, कोशिश करें जो हमें दिखाई दे जिसका भी ईद का ख्याल रखें, उनको ईद की दें, उनका ख्याल रखें। पाकिस्तानी की बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मतलब अभी ईद की जब रात में देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, उससे पहले ही मेरे पास एक मैसेज आ चुका था जिसमें कहा था कि दो चांद मिल गया। आई मीन कि वहाँ पर नहीं मिला था, वो एक फेक न्यूज़ थी, वो अगले साल की न्यूज़ थी जो लोग शेयर कर देते हैं। मैं पाकिस्तानियों से इल्तिजा करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, यार आप सुधर जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो? सुधर जाओ प्लीज़, सुधर जाओ। आप कब सुधरोगे आखिर? और माशाल्लाह मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो उसका क्या कहना। शायद आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि दो आपने फेसबुक खोला तो इसमें हंसने की क्या बात है। भाई हंसने की ये बात है कि लोगों ने इतनी पोस्टें की हैं, इतना किया है। सीरियसली मैं अपनी स्क्रीन को चला के मेरे हाथ थक गए, मगर लोगों की विशेष, मेरे प्यारे रिलेटिव सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अच्छे फोटो निकाल के ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेल दैट्स अमेजिंग, अच्छी बात है, करो ईद मुबारक। और इतने मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं और बहुत से लोग गुस्सा भी हो रहे हैं कि तुम नवाब हो चुके हो, हमने तुम्हें ईद मुबारक कहा है, तुम ना तो हमें ईद का इनवाइट करते हो ना ही हमें ईद का बैक रिप्लाई देते हो। भाई यार बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कितने को रिप्लाई दूँ यार? सीरियसली आई एम रियली सॉरी, अगर मैं माजरत करता हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ यारा। हमें समझना चाहिए यारा, हमें वॉइस कर देना चाहिए या हमें कॉल कर देना चाहिए। कॉल भी ये याद नहीं उतने टाइम में होता है ना, बंदा कॉल करके या कोई इतना छोटा सा अर्ज करके, सपोज एग्जांपल आप किसी अपने बंदे को कहना चाहते हो, आपका प्यारा है, उसको ईद विश करना चाहते हो, आप उसको कहो हेलो अस्सलाम वालेकुम, आज आपको ईद मुबारक हो, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, इसी तरह खुशते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड आने वाले वक्त, आने वाले लम्हात में आपको खुशियाँ मिलें। हर एक दिन को ईद मनाओ, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। मेरी तरफ से आपको दिली अता गहराइयों से ईद मुबारक। ये बेस्ट तरीका है। या मैसेज टाइप कर रहे हैं फॉरवर्ड में से आपको ईद मुबारक, वो 3, 4, 500, 600 लोगों को धुरम सेंड कर दिया। अब सारी बात है, इट्स ओके, आप लोग ईद पे लोगों की साल लेते हो, आप लोगों को मिस करते हो, खैर है, ये अच्छी बात है, मगर हद होती है किसी बात की। अपना ख्याल रखें बहुत सा, और अपनों में ईद मनाते रहें, और प्लीज़
लोगों का ख्याल रखें और याद रखें हर एक दिन ईद तो नहीं हो सकता, मगर हम ये कोशिश करें तो हर एक दिन ईद हो सकता है। हम इंसान कोशिश करें, स्माइल करें, मुस्कुराता रहें। और ज़िंदगी में आने वाली घड़ियाँ, आने वाले लम्हात आखिरी होते हैं जो हमें नहीं पता है कि आने वाला वक्त, आने वाला लम्हा क्या होगा। सो बी अलर्ट एंड टू वर्क वेरी अलर्ट। सो स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। ज़िंदगी है, यहाँ सब कुछ हो जाता है, मगर लोगों से ताल्लुक़ रिश्ते ना तोड़ना, लोगों से ताल्लुक़ रिश्ते ना तोड़ो। जिंदगियां, खुशियां, महले, रौनकें, ये सब यहाँ है। एक दूसरा किनारा है, यहाँ पर सिर्फ एक मिट्टी खाक है और कुछ नहीं है। समुद्र के एक किनारे हम खड़े हुए हैं। वासिफ अली वासिफ किताब के पेज नंबर पहले पे लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा था, तो वही बता रहा हूँ। तो एक रौनकें हैं, खुशियां हैं, महले हैं, यहाँ पे एक दूसरा किनारा है, वहां पर सिर्फ क्या है जिसका किसी को कोई पता नहीं है, मगर इतना अंदाजा है कि वहां पर सिर्फ एक मिट्टी खाक है। 4-5 फुट कब्र के नीचे होंगे। हमारा जब भी आवाज होगा, हमें जब भी बुलाया जाएगा, दिन हो ना रात हो, ना देखा जाएगा। हमारे पास टाइम कम होगा, हमें जिंदगी के अंधेरे में धूपा जाएगा, हमें अंधेरों की वादियों में नीचे दफनाया जाएगा। आप इतनी कब्र मतलब इतनी होती है, आप देख के हिल जाओगे। मुझे पता है आप लोगों ने देखी है, मगर सीरियसली वहाँ पर एक अकेला रहना, कफन में बंद होके रहना, कफन का फैस थोड़ा सा खुला रहना, फिर उस पर मिट्टी आ जाना, मिट्टी का दबा के फिर उस पर ताक लगा देना, फिर मिट्टी, फिर वहाँ पे गुल बरसा देना, कैसा है। जिंदगी है, जिंदगी दास्तूर है, जिंदगियां हैं, यहाँ पर मेले रौनकें हैं, मगर उसके बाद भी एक असल जिंदगी शुरू हो जानी है। उस जिंदगी का हमें ख्याल रखते हुए हमें जिंदगी जीनी चाहिए। सिर्फ यहीं तक ही महदूद ना होना चाहिए, हमें आने वाले वक्त का भी परवाह करना चाहिए, हमें नमाज़ें रोज़े रखने चाहिए। और मैं उन लोगों को बहुत खुश हूँ जिन लोगों ने रोज़े रखे, या उन लोगों ने रोजे जरूर रखे होंगे जो रोजे आने से पहले ही ये वादा कर लिया होगा, या ये इरादा कर लिया होगा कि यार इस बारी तो मैं रोजे नहीं छोड़ने वाला, या इस बारी तो मैं पूरे 20 रोजे रखूंगा, या इस बारी तो मैं 15, 16, 10 जितने भी रोजे रखने की अपने हिम्मतें रखें। हिम्मत तो सब में है, हिम्मत तो सब में है, बस हम में ना बहादुरी नहीं है यार। हम भाड़िए मतलब ये क्या हो रहा है इससे हम बुज़दिल हो जाते हैं। ये बुज़दिली, जाहिलनापन छोड़े, हिम्मत करके देखें, हिम्मत करके देखें, सब्र करें, खामोश रहना, न कर रबोसी, ये इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, तकलीफें रंजिशें सब दुनिया में सहो, दुनिया का नाम ही चैलेंज है, दुनिया है तकलीफें रंजिशें। यहाँ खुशियाँ तो आएंगी मगर उदासियाँ गम भी आएंगे, खुशियाँ गम उदासियाँ साथ लेके चलो, जिंदगी में आगे बढ़ो। एंड हाँ, आप ईद बहुत अच्छे से मनाओ, सेवलियाँ खाओ, ये वो जो भी खाओ, खुशियाँ रहो, मनाते रहो, जश्न मनाते रहो, खुशियाँ मनाते रहो। मगर ज़रा देखें आप लोगों के सामने वो हादसा पेश आया जहाज़ का, और वहाँ उन लोगों का मातम भरा हुआ होगा और आपके यहाँ खुशियाँ होंगी। जिंदगी है, एक जगह है खुशी है तो एक जगह गम है, यही तो जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम। जीते रहें, मुस्कुराते रहें, ये जिंदगी है, यहाँ मुस्कुराते रहेंगे, मेले लगेंगे, रौनकें होंगी। वो मेले रौनकें एक मुद्दत, एक मख्तसर टाइम पे होंगी, क्योंकि जो चीज़ बनी है, जो चीज़ इस दुनिया में आई है, उसको ख़त्म ज़रूर होना है। हम भी ख़त्म होंगे, आप भी ख़त्म होंगे, और पूरी दुनिया ख़त्म हो जानी है। जब क़यामत का दिन होगा, मुर्दे फिर से कब्र में उठेंगे, सब लोगों की नफ्सी नफ्सी होगी, अल्लाह की तरफ से होंगे। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत। तो ऐसे बहुत से मुख्तसर से लोग होंगे जो इस तरह रास्तों में चलेंगे। हम नबी जैसे तो नहीं बन सकते, मगर नबी के रास्तों पे चलो, नबियों के रास्ते पे चलो, एक अच्छा इंसान बनो यारा। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमें नहीं पता आने वाला वक्त, आने वाली लम्हात, आने वाली घड़ियाँ क्या होंगी। हमें ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए, लोगों के फूल बरसाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया कि किसको क्या पता था वो मुलाकातें, वो मतलब एक बच्चा था, वो अपने डैड को बोल रहा था, वो प्रॉमिस करके, प्रॉमिस शायद किया ना किया, मगर इतना मुझे श्योर नहीं है, मगर वो कह रहा था, उसका डैड कह रहा था कि मैं ज़रूर बेटा वापस आऊँगा, मगर ज़रूर वापस आया तो सही, मगर किससे आया वी डोंट नो। जला हुआ, खाक हुआ कोयला। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस यूजिंग वर्ड, मगर यह मौत है, मौत कैसे आनी है क्या पता, वी डोंट नो। तो ज़िंदगी में आने वाली लम्हात, आने वाली घड़ियाँ हमें पता नहीं क्या हैं, उस खुशियाँ मुस्कुराते रहें, गुजारियाँ आते रहेंगी, हर एक लम्हा, हर एक लम्हे में मुस्कुराते रहें, या तो खामोश हो जाएं, या अगर आप खुशियाँ लोगों को नहीं दे सकते तो खुदारा लोगों को गम उदासियाँ भी ना दें। प्लीज़ स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी, खुश रहें और अपनों में ईदें मनाते रहें। और याद रखें ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में ख्याल रखें अपना बहुत सा। एंड
अल्लाह ताला की इबादत करें, एंड जो गुज़र गया है वो तो वापस नहीं आएगा ना। जब हम ऐसा करें कि वो जब पायलट मतलब जब जो जहाज़ जा रहा था तो हम चाहते कि ये जहाज़ की जब इंजन फेल हुई थी, जब ये जहाज़ ज़मीन के मतलब वो रनवे पे उतारा जा रहा था, तो जहाज़ के जो टायर थे सामने वाले जो वो टायर सामने वाले इन फ्रंट वाले वो नहीं खुल रहे थे, तो हम थोड़ा ऊपर कर लेते, हम चला लेते, जहाँ हम ऐसा कुछ करते कि पीछे मोड़ लेते, क्योंकि आज ये जहाज़ तो तबाह हो जाना था, तो ऐसा करते हम पीछे जहाज़ को मोड़ लेते और जिनके भी प्यारे लोग थे उनको बदला लेते। मगर वही हातिम वाला 7वां सवाल कि किस्मत में जो है, ये किस्मत के बात नहीं है यार, ये तो होने रहना है। जो वाक़यात जो लम्हे होते हैं उसको रोक कोई नहीं सकता। हमें आने वाला वक्त, आने वाले लम्हात, घड़ियों का पता नहीं होता है, फिर जो होना होता है वो तो हो जाता है। तो यही बात है, जो हो गया सो हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। आज जो चला गया है ना वो वापस नहीं आएगा। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, हर एक दिन को ईद मना लो, अपने प्यारों से खुश रहो और याद रखें ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है यारा। खुशियाँ मुस्कुराते हंसते गुल खिलाते रहें और अपनों में ईदें मनाते रहें और खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। और आपको दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। खुश रहें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।